क्या ये सरकार जो राज्य में भी है और केंद्र में भी है, यही सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्या यही शिक्षा देना चाहती है अपनी जनता को? वहाँ की मणिपुर में 3 महीने तक इन लोगों ने इंटरनेट को बंद करके जो वहाँ पे कुकर्म हुआ, उस कुकर्म में से एक वीडियो वायरल हुई जो कि छुपाने का इन्होंने काम किया था। आप सही कह रहे हैं, छुपाने कितने केस ना जाने ऐसे कितने केस वहाँ पे हुए हैं। करो, मणिपुर में अत्याचार बंद हो, मणिपुर में हिंसा बंद हो, मणिपुर में उत्पीड़न बंद करो, मणिपुर की बीजेपी सरकार को बर्खास्त करो, मणिपुर की बीजेपी सरकार को बर्खास्त करो, मणिपुर की बीजेपी सरकार को बर्खास्त करो, मणिपुर में छठी अनुसूची लागू करो, मणिपुर में छठी अनुसूची लागू करो, मणिपुर की बीजेपी सरकार बर्खास्त करो। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं, जहां पर अम्बेडकर पार्टी के तत्वाधान में दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखा गया है। तमाम वो दिल्ली की टीम यहां पर बैठी है और जानने की कोशिश करेंगे क्या इनका मोटिव है। इसको मैं आपको दिखा दूं, बैनर पर लिखा है अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय हमारे विजय मानकर साहब, जो महाराष्ट्र से हैं। और इनसे बात करेंगे क्या मामला है, क्यों आज ये जंतर मंतर पर पहुंचे और क्या इनकी मांग है। हमें जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर मेरे साथ सुनील मेघवाल हैं। आज अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट रखा गया। अम्बेडकर पार्टी 2024 में क्या नया करने वाली है, क्या वो तथ्य थे जिनके ऊपर आज की जो प्रोटेस्ट है वो रखा गया। सुनील, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका, मनोज अंतानी जी और उनकी पूरी टीम का, मीडिया टीम का। आज जंतर मंतर पे जो हमने धरना प्रदर्शन किया वो मणिपुर को लेके था। मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है, जो आपने देखा होगा कि एक महिलाओं के साथ में, एक लड़की के साथ कहूँगा क्योंकि वो लड़की 23 साल 22 साल की, 21 साल 22 साल की लड़की बताई जा रही है, जिसके साथ में वहाँ के जो लोग थे, जो दंगाई लोग थे, उन लोगों ने उसके साथ में गुप्त अंगों के साथ में छेड़खानी करी और उसको वीडियो बना के पेश किया और उन्होंने इतना जश्न मनाने जैसा काम किया जो कि बहुत निंदनीय था। और पूरे इंडिया में तो उसको देखा गया, उसके साथ साथ पूरी दुनिया में भी इस बात को देखा गया। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का डंका बजता है इंडिया से बाहर। अब ये बताइए, क्या ये डंका बजाना चाहती है कि मोदी गवर्नमेंट इस तरीके का डंका बजाना चाहेगी? आज हमें शर्म आती है बोल के कि भाई मणिपुर में हमारी बहन बेटी के साथ में ऐसा हुआ। तो आप यही सोचने वाली बात है कि क्या ये सरकार जो राज्य में भी है और केंद्र में भी है, यही सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्या यही शिक्षा देना चाहती है अपनी जनता को? वहाँ की मणिपुर में 3 महीने तक इन लोगों ने इंटरनेट को बंद करके जो वहाँ पे कुकर्म हुआ, उस कुकर्म में से एक वीडियो वायरल हुई जो कि छुपाने का इन्होंने काम किया था। आप सही कह रहे हैं, छुपाने कितने केस ना जाने ऐसे कितने केस वहाँ पे हुए हैं। और मैंने तो ऐसे बच्चों की गर्दनें, आदमियों की गर्दनें कटती हुई देखी है, घर के बाहर कहीं पे दीवारों के ऊपर ऐसे लगाई है जैसे कुछ सजावट के लिए रखा हो। बड़ा ही शर्मनाक जो कृत्य वहाँ किया गया है वो बहुत निंदनीय है। और हम तो चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करें और इस सरकार को बर्खास्त करें। और अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर एक बिल भी मतलब एक पत्र भी दिया है राष्ट्रपति जी को, जिसमें 356 के तहत इस सरकार को बर्खास्त करने का प्रावधान जो है होना चाहिए। आपको लगता है राष्ट्रपति जी संज्ञान लेंगे? वो खुद मंदिर के अंदर नहीं घुस पाई, उन्होंने उसके ऊपर संज्ञान आज तक नहीं लिया। जिन ब्राह्मण पंडितों ने उनको मंदिर तक के अंदर घुसने नहीं दिया, इतनी जातिवादी सोच के लोग थे, वो अपने बारे में कुछ नहीं कर पाई। वो इतनी बड़ी मोदी सरकार के, मोदी लॉबी को कुछ कह पाएंगी? यही तो बात है ना, लोकतंत्र के अंदर हम अपनी बात कह सकते हैं। हम अपनी बात कह रहे हैं, राष्ट्रपति जी से भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री से तो विपक्ष भी कह रहा है, आओ ना राजा, अरे राजा आओ ना, पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते हो? पिछले राष्ट्रपति ने कम से कम बहाना तो बनाया कि मेरे घुटनों में दर्द था, बीवी के घुटनों में दर्द था, इसलिए मंदिर में नहीं जा पाया। ये वाली तो कुछ बता ही नहीं रही है। वो देखो ना, एक वो पहले बात तो ये देश का जो राष्ट्रपति होता है वो देश के लिए होता है, पर अभी जो राष्ट्रपति है वो पता नहीं किसके कहने में मैडम क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। मैडम को संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि मैडम आप महामहिम है इस देश की, आपको संज्ञान लेना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए। इतने सारे लोग, जहाँ 6000 FIR दर्ज की गई हो, है ना, 6000 FIR, उससे भी ज़्यादा अभी तो चल रहा है, निरंतर चल रहा है। मैं तो एक आंकड़ा दे रहा हूँ जो कि 6000 का है, उससे ज़्यादा FIR वहाँ पे पहुँच गई है और उसके पास संज्ञान लेना चाहिए। आप इतना देर क्यों कर रही हो मैडम? इतना देर मत करो, क्योंकि इतना देर होने से और वायलेंस बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। इस वायलेंस को देखते हुए अदर स्टेट में भी वायलेंस बढ़ रहा है। इसको रोकने का काम आपके पास होना चाहिए, आपके पास राइट है। आप
सरकार को बर्खास्त कर सकती हैं। आपको आप लोग आपके FIR की बिल दे रहे हैं, FIR करा रहे हैं, उसके ऊपर होना चाहिए एक्शन। मैडम आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया इसका ऑल ओवर इंडिया में जो प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, जन सम्मेलन जो हम कर रहे हैं, जन आंदोलन जो हम कर रहे हैं, विजय मानकर जी के नेतृत्व में हमने आज दिल्ली में भी यही काम किया और इसका ऑर्गेनाइजर भी मैं ही हूँ। क्योंकि दिल्ली में जो एक जनसभा का जो आयोजन जो होना था वो बहुत बड़े लेवल पे होना था, क्योंकि दिल्ली से ही पूरे भारत में और दुनिया में बात पहुँचती है। हम तो चाहते हैं कि इस देश की जो सत्ता है वो अब बदलनी चाहिए, जनता उससे परेशान हो गई है। लेकिन रात दिन एट्रोसिटी की घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। तो इसके लिए हमें रोज ये वाले कदम उठाने हैं कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं उनको एट्रोसिटी से बचाया जाए। क्या है हम महिलाएं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। स्वर्ण जाति के लोग, आप लोग देखिए जरा, नवरात्रि का इनका जब पूजन होता है, चाहे हम बंगाली को देख लें, चाहे हम ब्राह्मण बंगाली को देख लें, चाहे हम स्वर्ण जाति के ब्राह्मणों को देख लें या किसी को भी देख लें, नवरात्रि में पूजा तो हम महिलाएं करती हैं, लेकिन उनका श्रृंगार एक आदमी करता है। मतलब जो दुर्गा है, उस दुर्गा को नग्न अवस्था में तो वो स्वर्ण समाज का आदमी ही देखता है और वही उसके कपड़े बदलता है। जो माता के कपड़े बदल सकता है तो औरत तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। और माता तो उनके लिए, हमारे लिए तो माता नहीं है। माता सिर्फ स्वर्ण जाति के लोगों के लिए। और स्वर्ण जाति की तरफ से अगर मैं ये बात करूं तो वो उनके कपड़े उनको तो नहीं बदलना चाहिए। उनके कपड़े तो एक लेडीज को बदलना चाहिए। कोई ऐसी पंडिताई नहीं होनी चाहिए लेडीज जो उसको बदले। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए ये कदम बहुत सराहनीय वाला नहीं है कि वो इस तरह के काम करें। महिलाओं को नहीं होने देंगे, चाहे हमें फूलन देवी बन के सामने आना पड़े, चाहे हमें जखहरी बाई बनकर सामने आना पड़े, लेकिन हम आगे आएंगे। आगे आके हम बहुजन समाज को बता देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। शर्मिंदगी वाला है ये समय है कि हम सब लोग जाति, धर्म या किसी भी तरह के अपने जो हमारे विघटनकारी जो चीजें हैं उनसे ऊपर उठ के, चाहे हम किसी संगठन से, हम कहीं से हैं, किसी देश, किसी प्रदेश से हैं, अगर देश के बाहर से भी है तो भी महिलाओं के हित में एक साथ खड़े हों। हमें अपनी बच्चियों की सुरक्षा चाहिए। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी बेटियां मतलब सुरक्षित रहें और उनके लिए शिक्षा हो, उनके लिए चिकित्सा हो, न्याय हो। गरीबों के लिए न्याय कभी नहीं रहा। जैसे कि हमने देखा, हमारी जो फूलन देवी जी थी, जो फूलन देवी थी वो वास्तव में एक वीरांगना थी। जो इस समय है उनका जो कैरेक्टर है एक बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी है और एक बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। हमें उनसे प्रेरणा यूँ लेनी चाहिए क्योंकि एक बहुत छोटी बच्ची, कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची, मतलब उसके साथ में इस हद तक अत्याचार हुए कि वो इतनी स्ट्रांग हुई। लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं, अगर आप सत्ता के नशे में चूर हैं, अगर आप आज बहुत सशक्त हैं, लेकिन डरिए उस दिन से जिस दिन ये जो बिखरी हुई ताकतें हैं, जो ये मायूस हमारी बहनें हैं, वो जिस दिन उठ खड़ी होंगी, उस दिन आपके लिए इस धरती पे रहने को जगह नहीं मिलेगी। हम अपनी बहनों को ये आश्वस्त करना चाहेंगे, ये बताना चाहेंगे कि आप लोग उठ खड़ी हों। आप बिल्कुल किसी का मतलब ये नहीं देखें कि कोई आपका सहयोग करेगा, कोई आपकी सुरक्षा करेगा। अपनी सुरक्षा आपको खुद करनी है। आपको मजबूत होना है, मजबूती से खड़े रहना है। दिल्ली में ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये आप जानते हैं कि मणिपुर में बीते 2-3 महीने में लगातार जिस प्रकार से देश के हालात बद से बदतर हुए हैं, वहां के दो जो समुदाय हैं, एक तरफ कुकी समुदाय और दूसरी तरफ वहां का मैतेई समुदाय, उनके बीच में जो एक गहरी खाई पैदा की गई, इसके परिणाम स्वरूप वहां पर आज हालात बद से बदतर हो गए हैं। अपने ही राज्य में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही देश में वहां पर आज कुछ जो लोग हैं, आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, वो आज बेघर हैं। अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अपने ही क्षेत्र में आज वो शरणार्थी है, वो बनकर रह रहे हैं। इतना ही नहीं साथियों, तकरीबन 200 से ज्यादा वहां पर जो लोग हैं
वो वहां पर इस हिंसा का शिकार हुए हैं और वहां पर जो स्थिति है कितनी भयावह हो गई है, ये आज जो है वहां के जब आप लोगों का दर्द सुनते हैं तो आप इस बात को है वो समझ सकते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो बंद होनी चाहिए। वहां पर वहां का जो मैतेई समुदाय है, किसी समय में वैसे अगर डीएनए अगर उनका चेक किया जाए तो वो भी एक आदिवासी होगा। एक आदिवासी को वहां पर लड़ाया जा रहा है, हालांकि कैटेगरीली जो है वो आज ओबीसी वर्ग में आता है। और वहां का जो कुकी समुदाय जो पहाड़ी क्षेत्र में रहता है और मैतेई समुदाय वहां पर जो वैली क्षेत्र में रहता है, आज वो एक दूसरे की टेरिटरी में है वो जाने से है वो डरते हैं। हम महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि आपको भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और देश में न केवल मणिपुर में और जहां जहां भी आदिवासियों के साथ में, महिलाओं के साथ में, जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं और जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, जहां भी उनके साथ में अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न होता है, तो ये गूंगी और बहरी सरकार तो कुछ करने की स्थिति में है नहीं और ना ही ये करने वाली है। कम से कम आपको तो आवाज है वो उठानी चाहिए। आपके द्वारा कही गई एक बात है, उस बात का पूरे देश के ऊपर व्यापक रूप से असर है वो होता है। तो इसलिए हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि बीजेपी की जो वीरभद्र सरकार है उसको वहां पर बर्खास्त किया जाए और इसके साथ साथ में वहां पर आदिवासियों को विस्थापित करने की जो नीति है वो बंद हो और वहां पर जो संविधान में जो 6ठी अनुसूची का जो प्रोविजन किया गया है उनके हक और अधिकारों को सेफगार्ड करने के लिए 6ठी अनुसूची है उसको लागू किया जाए। ये हमारी मांगे हैं। इन मांगों को लेकर आज का हम ये धरना प्रदर्शन हम ये यहाँ पर कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि इन मांगों के ऊपर जो है वो एक्शन लेवें।